श्रवणेश्वर का एक मतलब ये होता है नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आज हम दुर्वासा आश्रम स्थित सपरशुराम पंचायतन मंदिर पूज्य गुरुदेव भगवान के समीपस्थ उपस्थित हुए हैं अपने प्रश्न लेकर के। पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा स्थापित यह श्रवणेश्वर महादेव मंदिर जो अयोध्या जी में और इसके साथ ही भगवान परशुराम जी का मंदिर जो अयोध्या जी में प्रथम मंदिर है और जहाँ पर भगवान परशुराम जी की विशेष पूजा अर्चना होती है, माता ललिता की विशेष पूजा अर्चना होती है और श्रवणेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान हैं। हम जानना चाहेंगे गुरुजी से कि गुरुजी किस उद्देश्य से आपने श्रवणेश्वर महादेव जी को यहाँ पर स्थापित कराया और ये कौन है श्रवणेश्वर महादेव और माता ललिता किस रूप में हैं, दुर्गा जी के रूप में हैं, कौन किसकी अवतार हैं। तो तमाम प्रकार के जो यहाँ भगवान के विग्रह स्थापित हैं, परशुराम जी हैं, श्रवणेश्वर महादेव हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, सनातन धर्मी आकर के यहाँ पर अभिषेक करते हैं। सावन में गुरुदेव के द्वारा यहाँ पर कथा होती है, बड़े भव्य और दिव्य प्रकार से यहाँ पर भगवान की पूरी विधिवत समर्चना की जाती है और इसका बड़ा भारी महत्व गुरुदेव बतला रहे थे। अभी उत्तर में गुरुजी बताएंगे कि किस उद्देश्य से और किस महत्व से इस अयोध्या धाम में भगवान परशुराम और भगवान शंकर के श्रवणेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग विग्रह की स्थापना गुरुदेव ने कराई है और यहाँ पर स्वयं गुरुदेव विराजमान रहते हैं। ये गुरु जी का स्वयं का आश्रम है और यहाँ पर इनके निर्देश में इनके यहाँ उपस्थित होकर के गुरु जी के समकक्ष में यहाँ पूजा अर्चना विधिवत होती रहती है। हम बहुत दिन से यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे मन में बहुत जिज्ञासा रहती थी कि गुरु जी से कभी हम पूछेंगे कि गुरु जी श्रवणेश्वर महादेव कौन है, किस प्रकार से इनकी स्थापना आपने करवाई, किस उद्देश्य से बड़े बड़े लोग यहाँ आकर के अभिषेक करते हैं, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। बहुत पवित्र आश्रम है, दुर्वासा आश्रम ही जैसा आप नाम जान रहे हैं। दुर्वासा जी कितने बड़े तपस्वी थे, गुरुदेव जी के गुरु जी भी यहीं के थे। इतनी महिमा है इस आश्रम की और गुरु जी ने इसकी महिमा और ख्यापित कर दी। यहाँ पर जो है श्रवणेश्वर महादेव जी का मंदिर बना करके, परशुराम जी का मंदिर बना करके, ब्राह्मण शिरोमणि। तो हमारा प्रश्न गुरु जी ये है किस उद्देश्य से ये मंदिर बनाया गया और यहाँ पर लोग आकर के अपनी मनोकामना मांगते हैं और पूर्ण होती है सबकी मनोकामना। बहुत दिव्य स्थान है, तो आप बतावें कि शंकर जी का, श्रवणेश्वर महादेव जी का और माता ललितांबा का क्या महत्व है, किस आधार पर आपने बनाया पूज्य गुरुदेव भगवान। यह लोक कल्याणकारी प्रश्न है और ये प्रश्न ही जो लोक कल्याण करने वाले प्रश्न होते हैं उनको सुन करके प्रसन्नता होती है। सोचें कि यहाँ पर जो ये श्रवणेश्वर महादेव विराजमान हैं, इनका नाम श्रवणेश्वर कैसे हुआ? क्योंकि विचार करें, मेरा नाम भी श्रवण है, श्रवण कुमार मिश्र श्रवण नाम है। तो हमने देखा कि जब ये भगवान शिव, एक श्रवण नक्षत्र होता है और श्रवण नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता विष्णु जी हैं, तो श्रवणेश्वर का एक मतलब ये होता है कि श्रवण नक्षत्र अधिष्ठाति मतलब देवस्य विष्णु ईश्वरा श्रवणेश्वरा, जो श्रवण नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता भगवान विष्णु के जो ईश्वर हैं, जो भगवान विष्णु निरंतर जिनकी आराधना करते हैं, ये उनके ईश्वर हैं। जब उनके ईश्वर हैं तो अब मैंने निवेदन किया हमारे भी उस ईश्वरीय हो जाए और इनकी समर्चना करें, क्योंकि ये जो भगवान शिव जी हमारे यहाँ विराजमान। दूसरी बात ये भी है कि श्रवण जो है श्रवण भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम। तो जो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति में जो प्रथम भक्ति उसका नाम श्रवण है और ये श्रवण भक्ति के भी ईश्वर हैं, अधिष्ठाता देवता हैं, क्योंकि श्रवण भक्ति का जो विस्तार इन्होंने किया है, भगवान शिव ने किया है। ये जाकर के अगस्त जी के पास कहीं कहाँ जाकर के ये कथा सुनते थे और कथा सुनाते थे। जितने भी देखो, चाहे
ये जो अभी लोग सुनाते हैं, जो भी अधिकतर सब जितने ग्रंथ हैं भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाया। तो ये श्रवण भक्ति को बहुत बड़ा महत्व दिया, क्योंकि श्रवण भक्ति के द्वारा चाहे सगुण ब्रह्म हो और चाहे निर्गुण ब्रह्म हो, ये जो है ये दोनों श्रवण के द्वारा ही प्राप्ति होती है। इसलिए इनका नाम श्रवणेश्वर है। श्रवण भक्ति को बढ़ाने वाले जो ईश्वर हैं श्रवणेश्वर हैं। और मैं भी इनका दास बनना चाहता था, मन में बहुत ही कामनाएं थी, कब ऐसा अवसर मिलेगा कि ये भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। तो संयोग था, एक जो है कोई जो सेनानी थे और उन्होंने इस शंकर जी को लाया। कहाँ से? ये रामेश्वर जो क्षेत्र है वहीं से शंकर जी आए हैं। वहाँ से बड़े दिव्य इनका स्वरूप आप देखिए, बहुत दिव्य भगवान शंकर जी हैं। और रामेश्वर क्षेत्र से ही आए थे। कौन आए? ये राम के ईश्वर, वही रामेश्वर है। ये उन्हीं वहाँ उस क्षेत्र से आए हैं, तो उन्हीं का अंश है। जो रामेश्वर वहाँ स्थापित है वही ये भगवान है। क्योंकि यहाँ भी आ गए तो क्योंकि बताया गया है, आप देखें ये इसलिए इनको कहा गया रामेश्वरा। राम माने विष्णु, रामस्य ईश्वरा रामेश्वरा। क्यों? क्योंकि भगवान राम जी ने वहाँ शंकर जी की स्थापना किया था इस रूप में कि हमारे ईश्वर रूप में स्थापना हुई थी। क्योंकि इस पर बहुत लोग विचार नहीं कर पाते हैं। इसे कहा जाता है कि भगवान शंकर जी, विष्णु कहिए राम कहिए, भगवान शंकर और राम जी के 3 संबंध बताए गए, जानते हैं? इसे मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सेवक स्वामी सखा सिय पी के। ये सेवक कहा गया और स्वामी कहा गया और सखा भी कहा गया। तो ये 3 संबंध बताए गए राम जी से भगवान शंकर की। तो अब ये सोचिए कि जो सेवक है वो स्वामी कैसे हो सकता है, और स्वामी सेवक कैसे हो सकता है? सेवक सेवक होता है, स्वामी स्वामी होता है। ये दोनों कैसे बदल सकते हैं? ये तो लोक व्यवहार में कहीं नहीं देखा जाता है। अरे गुरु गुरु चेला चेला है, माता माता है, पुत्र पुत्र है, पिता। तो इस तरह से ये जो सेवक है वो स्वामी कैसे, और जो स्वामी है वो सेवक कैसे? इस पर ये मैं विचार देता हूँ कि ये जो है, जो एक ब्रह्मांड में जो शंकर जी शिव जी में रहते हैं, जो ब्रह्मा या विष्णु, एक ब्रह्मांड में रहने वाले आपस में सखा हैं। लेकिन जो अनंत ब्रह्मांड नायक जो शंकर जी हैं, जो सदाशिव यहाँ विराजमान है, जिनकी स्थापना यहाँ हुई है, तो जो अनंत ब्रह्मांड नायक जो भगवान शिव हैं, उनकी दृष्टि में एक ब्रह्मांड वाले विष्णु जो हैं राम जी, उनके सेवक हुए, वो स्वामी बन गए। और एक ब्रह्मांड में रहने वाले रुद्र की अपेक्षा जो अनंत ब्रह्मांड नायक जो हैं महाविष्णु हैं राम के, तो वो उनके सेवक बन गए। ये सेवक बन गए, भगवान विष्णु से भी बन गए। इस प्रकार से ये संबंध होता है, न कि ये एक साथ कैसे सेवक स्वामी। इसको ध्यान समझना चाहिए। जो अनंत ब्रह्मांड नायक, जिन भगवान सदाशिव से सारे हर ब्रह्मांड के रुद्र पैदा होते हैं, तो वो उन शंकर जी की अपेक्षा जो है ये जो है उनके सेवक हो गए। इसलिए जो भगवान श्री राम ने जो रामेश्वरम में स्थापना किया, वो जो अनंत ब्रह्मांड नायक थे भगवान सदाशिव, जो उनके पूज्य थे, आराध्य थे, उनकी स्थापना किया। और उनकी कृपा से सेतु तैयार हुआ, क्योंकि सेतु तैयार होना कोई सामान्य बात नहीं थी। तो इस प्रकार बिना ये जो है माल्यवान ने समझाया था रावण को कि सोच लो कि ये सेतु, विचार करो इस पर कि ये सामान्य पुरुष नहीं हो सकते हैं, इनके पास कोई बहुत बड़ी शक्ति लगी हुई है, तुम्हारी शक्ति से अधिक इनके पास शक्ति है। सारे ऋषि मुनि देवता लगता सब इनके पक्ष में आ गए। अगर सब लोग इनके पक्ष में नहीं आते तो कैसे? इसलिए आप कमज़ोर पड़ गए हैं। ये धुआं सब जगह फैल रहा है, ये धुआं जो है राष्ट्रों की शक्ति को कम कर रहा है। जो ऋषि लोग जो यज्ञ कर रहे हैं, उनका जो अग्निहोत्र कर रहे हैं, उसका जो धुआं उठ रहा है, वो धुआं राष्ट्रों की शक्ति को कमज़ोर कर रहा है। तो ये इस प्रकार से मैं बता रहा था कि वो रामेश्वर भगवान है। और उसी क्षेत्र से एक जो है सेनानी फौजी व्यक्ति लेकर यहाँ आए और उन्होंने ये ला करके यहाँ दिया। हमने सोचा चलो ठीक देखेंगे। फिर हमने कामना किया अगर हमको, मैं अध्यापक बन गया, सरकारी वेतन प्राप्त होना अगर मिलेगा मुझे, तो मैं मंदिर निर्माण करके स्थापित कर दूँगा, नहीं तो फिर कहीं रख दूँगा सरजू किनारे कहीं पर।
लेकिन उनकी तुरंत उन्होंने कार्य पूरा किया और फिर हमने इनकी स्थापना किया। ये भगवान सदाशिव हैं। तो मैं ये भी है कि मैं इनका भक्त हूँ। और श्रवणेन स्थापिता है, ये श्रवण जी के श्रवण के द्वारा मतलब हमारे द्वारा स्थापित हुए और हमारे स्वामी, इसलिए श्रवणेश्वरी भी नाम है। लेकिन इनके कई नाम है, कई बिंदुओं को देख करके इनका नाम श्रवणेश्वर रखा गया है। ये अनंत ब्रह्मांड नायक सदाशिव हैं, जिनके विषय में कहा जाता है कि इन्हीं में सब लोग उत्पन्न होते हैं। ये महाकाल यही हैं, इन्हीं में लोग उत्पन्न होते हैं, इन्हीं में जीवन होता है, इसी में समाहित हो जाते हैं। ऐसे भगवान शिव हैं जो सब कुछ देने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। इनकी स्थापना किया। और दूसरी बात, आप ध्यान से, बहुत इनकी बहुत बड़ी महिमा है। शंकर जी की मैं चर्चा कर रहा था। आगे जो है इनकी परम शक्ति जो सदाशिव हैं, सारे जो शिव जी के बहुत सारे अलग अलग शिव जी के अवतार आप जानेंगे। जितनी जो ये जो 10 महाविद्या होती हैं, 10 महाविद्या में जो सबसे प्रमुख महाविद्या है वही है ललिता महात्रिपुर सुंदरी। सबसे प्रमुख हैं। ये भोग और मोक्ष दोनों देने वाली, उन्हीं के ईश्वर हैं सदाशिव, यहाँ विराजमान हुए। अगर जैसे जो बगलामुखी के जो पति रूप में जो शिव माने जाते हैं और उनके अलग स्वरूप उनका है उनका, तो इस प्रकार से बगलामुख उनका नाम है। ये बगलामुखी, बगलामुख, ऐसे अलग अलग सभी महाविद्याओं के अलग अलग शिव जी हैं उनके पति रूप में। तो यहाँ पर जो है सदाशिव है, ललिता माता जो महात्रिपुर सुंदरी है। तो ललिता शब्द का जो अर्थ होता है ललित, माने अत्यंत सुंदर, ना भूतो ना भविष्यति। क्योंकि इनके एक अंश मात्र, ललिता जी की सुंदरता के एक अंश मात्र से ये 14 भुवन है। सुंदरता आप देख रहे हैं, ओस चाट रहे हैं लोग, इधर उधर ओस चाट करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन आनंद सिंधु के पास कोई पहुंचता है, सब लोग पहुंच नहीं पाते। वो ललिता माता जी हैं। लिखा गया है शास्त्रों में कि जो है अनेक जन्म संसिद्धा, और जैसे कहा गया ततो याद परांगतिम। अनेक जो और देवता लोग हैं और जो मतलब देवता हैं उनके विषय में जैसे गीता आदि में कहा गया है कि अनेक जन्म संसिद्धा, अनेक जन्म तब करते करते जब व्यक्ति सिद्ध हो जाएगा तो परागति उसे प्राप्त होगी। कहीं और वहीं लिखा गया कि बहु नाम जन्मनाम मनते ज्ञानवान मां प्रवृत्ति। बहुत जन्म बीत जाएंगे तब ज्ञानवान व्यक्ति हमको प्राप्त करेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, ललिता माता जी के विषय में कहा गया है, इस पर भगवान जो है स्वामी कृपाती जी ने बहुत कुछ व्याख्या की है कि चरमे जन्मन यथा श्री विद्यापासको भवेत। श्री विद्या का उपासक जो होता है उसका मानो चरम जन्म ही होता है। अंतिम जन्म में ही उसकी जो है ये ललिता माता के चरणों की उपासना की बुद्धि होती है कि हम ललिता माता की उपासना करें, क्योंकि उसको आगे जन्म नहीं लेना। ये जो है कहा गया है यश्चिनो पश्चिमम जन्मो यदि वा शंकरम स्वयं तेनैव लभते विद्या श्रीमत् पंचदशाक्षरी। यश्चिनो, उसके बाद पश्चिम माने बाद में कोई जन्म नहीं होना है उसको। जो है ललिता माता का जो पंचदशाक्षरी मंत्र वो प्राप्त हो पाता है, वो मिल गया जो भी दोबारा उसका जन्म नहीं होना है। ऐसी ललिता माता की महिमा है। ब्रह्मांड पुराण आदि बहुत चर्चा इनकी की गई हैं। और इस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, जीव भाव को त्याग करके और फिर ब्रह्मत्व उपैति, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। इनकी उपासना सदाशिव ललिता माता की उपासना से व्यक्ति ब्रह्मत्व प्राप्त करता है। नहीं तो फिर वो घंटी हिलाते रह जाता है, उसको कोई तत्वबोध नहीं हो पाता। भाई घंटी हिलाते रह जाओगे, करोगे, चले जाओगे, जब तत्वबोध नहीं होगा तमेवं विदित्वात् मितमेति नान्या पंथा विदिते अनाय। तम विदित्वई, उसको जान करके ही जो है यहाँ से उद्धार हो सकता है। तो लेकिन ये तो इस प्रकार से कहा गया है कि ये भगवती जो हैं ये ब्रह्म विद्या है। इनको कहा गया सच्चिदानंद रूपिणी, ये सच्चिद आनंद की स्वरूपिणी है। ऐसी भगवती हैं ये। इनकी उपासना जो है 3 प्रकार से होती है। 3 प्रकार से उपासना होती है। एक यंत्रात्मक, दूसरा मंत्रात्मक, तीसरा विग्रहात्मक। तो यहाँ तीनों प्रकार से भगवती की उपासना हो रही है। विग्रह भगवती का विराजमान है ललिता महात्रिपुर सुंदरी, ये विग्रहात्मक हो गई। और मंत्रात्मक जो पंचदशाक्षरी मंत्र है, ये उनका मंत्रात्मक मंत्र, विशेष मंत्र है। बहुत बड़ी महिमा इसकी है। इसको गोपनीय रखा गया है। जहाँ कहा भी गया वहाँ इसको
दूसरे ढंग से कहा गया, लोग समझ न पाओ क्या है। जो इसकी दीक्षा ग्रहण करता है उसी को इसको रहस्य बताया जाता है। हम लोग किसी को रहस्य का नहीं बता सकते, जो दीक्षा ग्रहण करेगा उसको इसका रहस्य बताते हैं, इसका ये रहस्य ही है। और ग्रंथकारों ने इसको छिपा कर रखा है। और दूसरा है कि एक मंत्रात्मक, दूसरा तीसरा यंत्रात्मक। ये ललिता महात्रिपुर सुंदरी यंत्र होता है, श्री यंत्र इसे कहते हैं। लक्ष्मी यंत्र अलग है, ये श्री यंत्र है। इसकी उपासना का बहुत बड़ा महत्व है। तीनों प्रकार से उपासना करते हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। इनको ललिता माता के विषय में अगर व्यक्ति जान लिया तो सब कुछ जान लिया। लिखा है तद विज्ञाने जाते सर्वम विज्ञातम भवति। इनको जान लेने पर सब कुछ ज्ञान हो गया, फिर कुछ नहीं बचा। सदाशिव भगवती ललिता माता को जान लिया तो कुछ नहीं बचा। तस्मिन् दृष्टे सर्वम बाधितम भवति। कहा गया अगर माता जी का दर्शन हृदय में कर लिया तो सब बाधित हो जाएगा। क्यों? इतना आनंद आ जाता है, इतना आनंद भर जाता है, इतना दिव्य प्रकाश हो जाता है, फिर कहाँ कुछ है ये नहीं, क्या देखोगे, सब बाधित हो गया। ये जो आनंद सिंधु में डूब गए, आनंद ले रहे हैं उसका प्रकाश में, तो कहाँ क्या दिखाई पड़ेगा? वही दिखाई पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए कहा गया है तस्मिन् दृष्टे सर्वम बाधितम भवति। ऐसी इनकी महिमा है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि पुं रूपम वा स्मरेत देवीं स्त्री रूपम वा विचिंतयेत अथवा निष्कलम ध्यायेत सच्चिदानंद लक्षणम सच्चिदानंद लक्षणम। कहा गया है कि पुं रूप चाहे स्मरण करो देवी जी को पुरुष रूप में, और चाहे स्त्री रूप में। कहा है योनिम लिंगम च बिभ्रति, आया ना उसमें, योनि और लिंग दोनों को धारण करती हैं। तो चाहे पुं रूप में इनका स्मरण करो, चाहे स्त्री रूप में, अथवा निष्कलम ध्यायेत, पूर्ण ब्रह्म के रूप में, सच्चिदानंद रूप में इनका ध्यान करो। तीनों प्रकार से बताया गया है। लेकिन अब बात ये आई कि भाई पुरुष रूप में कैसे हम ध्यान करें? ललिता माता को हम पुरुष रूप में कैसे ध्यान करें? तो स्त्री रूप में उनका विग्रह, तो इस पर कैसे ध्यान करें बताया गया है। उसी ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि भगवती ने कहा है कि ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जन मोहनम, कि हमारा जो पुरुष रूप है क्या, जो गोपिका जन मोहनम, जो जिनको श्री कृष्ण रूप जो हमारा है, कृष्ण रूप वो हमारा ही रूप है। ये भगवती ललिता ही कृष्ण के रूप में प्रकट हुई सबको मोहित करने के लिए, उनका पुरुष रूप है। लिखा है कि कदाचित् ललिता देवी तितश्री कृष्ण विग्रह वेणुनाद विनोदेन मोहयत्यखिलम जगत। कि कभी उनके मन में आया भाई स्त्री रूप में पुरुष रूप में बन गई, श्री कृष्ण के रूप में आ गई। और लोग ये भी कहते हैं, ऐसा भी कहा गया शास्त्रों में कि भगवान शंकर भी राधा बन गए। कहीं जब वो बन गई हैं श्री कृष्ण तो हमको भी जाना पड़ेगा, तो अदला बदली हो गई। और जो है शंकर जी राधा बन गए। इस प्रकार से दोनों लोगों ने, क्योंकि भाई दोनों परमानंद है, आधा आनंद इस रूप में, आधा आनंद उस रूप में हो गया। ये जो है भगवती ललिता की महिमा बहुत बड़ी महिमा है, इस रूप में है। इसलिए इनकी यहाँ आराधना पूजना हो रही है। ये सभी जितनी देवतियाँ, जितनी भी देवियाँ हैं, सबका ये समझ लो अधिष्ठात्री देवी है। सारी ब्रह्माणी रुद्राणी जो भी सब इन्हीं के अंश से निकलती, इन्हीं में समाहित हो जाती। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सब इससे पैदा होते। ये मणिद्वीप में निवास करती है। इस प्रकार से तो ये इनकी बहुत बड़ी महिमा है। और ललिता देवी की यहाँ स्थापना हुई। और दूसरी तीसरा जो बात ये आई, यहाँ पर जो है ये जो स्थापना हुई थी, ये जो है हस्त नक्षत्र में स्थापना हुई थी। हस्त के मालिक भगवान सूर्य हैं। यहाँ अग्निकुंड में भगवान सूर्य विराजमान है। इधर तो वायुकुंड में ललिता जी विराजमान है और अग्निकुंड में भगवान सूर्य विराजमान है। ये शिव पंचायतन है। भगवान जो है सूर्य भगवान जो वेद ज्ञान को देने वाले, जिन भगवान सूर्य ने जो है सारा ज्ञान हनुमान जी को प्रदान किया था, वही सूर्य यहाँ विराजमान है। अगर ज्ञान की इच्छा है तब भी आओ। इस प्रकार से देखते हैं यहाँ निरंतर अभिषेक चला करता है। और यहाँ सभी देवताओं का अभिषेक होता है। भगवान सूर्य का भी अभिषेक होता है, और ललिता माता का, हनुमान जी का, भगवान शंकर जी का, और परशुराम जी का, गणेश जी का। इस प्रकार सबका अर्चन होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ एक बात, जो और भी प्रश्न आया है, जो प्रश्न किया है राहुल ने, कि ये जो है भगवान शंकर की, जो भगवान परशुराम जी की स्थापना यहाँ किस उद्देश्य से की गई, मैं बता रहा हूँ
कि यहाँ के जो बहुत बड़े धुरंधर, यहाँ नहीं उत्तर भारत के पूरे मानिए अगर सब विषय माना जाए अद्वितीय विद्वान हैं, इनको कहते हैं श्री गुरुदेव हैं श्री विंध्येश्वरी प्रसाद शुक्ल, हमारे काका जी भी लगते हैं। उन्होंने ये बात कहा कि जो है राम माने 3 राम। राम जिसे राम, इनका जो भगवान परशुराम जी का नाम राम ही है, और दशरथ जी के पुत्र का भी नाम राम है, और जो वसुदेव जी के पुत्र हुए रोहिणी के, उनका भी राम था। तीनों नाम राम ही है। तो जब राम नाम है तो अयोध्या में तीनों राम के विग्रह की पूजा होनी चाहिए, अर्चना होनी चाहिए, ये उनका कथन था। क्योंकि ये जो परशुराम शब्द का अर्थ होता है कि परशु विशिष्टा रामा परशुरामा, जो विशेषण इनका फरसा है। ये फरसा से इन्होंने जो है अंधकार को दूर किया। अंधकार फैला रहे थे, अंधकार जो फैला रहे थे, जो अत्याचार फैला रहे थे, जो उच्छ्वासवर्ती हो गए थे, जो सास मर्यादा का त्याग कर चुके थे, क्योंकि वो इतना अहंकारी घमंडी हो गए थे, बल के अपने जो है घमंड में आकर के, कि वो उपदेश सुन ही नहीं रहे थे। तो परशुराम जी ने अपने फरसे को प्रकट किया, कहा तुम ही अपना उपदेश करो इनको, बाकी जो हमारी वाणी नहीं सुन रहे तो तुम उपदेश करो। तो फरसा ने उपदेश किया और अज्ञान को दूर हटा दिया। अज्ञान को फैलाने वाले जो भी थे उनका सफाया कर दिया, प्रकाशमय कर दिया। तो फरसे की बहुत बड़ी महिमा है। अगर कोई फरसे की पूजा करता है परशुराम जी के, तो निश्चय ही शत्रु समाप्त होंगे उसके। अज्ञान दूर, अज्ञानी लोग जो शत्रु मतलब जो गलत मार्ग पर होंगे, उच्छ्वासवर्ती होंगे, उनका संहार होगा। परशुराम जी से कम महत्वपूर्ण उनका फरसा नहीं, उनके फरसे की विशेष पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो इनकी महिमा है, तो मैं बता रहा था कि तीनों राम है, तो उन्होंने कहा ये सबसे ज्येष्ठ राम है, आयु में सबसे बड़े हैं, सब लोग इनका सम्मान करते हैं। आजकल के लोग, कुछ लोग कहते हैं मैं परशुराम जी को विरोध करता हूँ, ऐसा लोग, बड़े बड़े संत वहाँ कुछ ऐसे लोग बोल जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जब वाल्मीकि रामायण में जो महाराज दशरथ जी कहते हैं परशुराम जी से स्वतः हाथ जोकर प्रणाम किया, कहा ब्राह्मणश्चा महातपा, आप महातपस्वी ब्राह्मण हैं। वो ब्राह्मण मान रहे महातपस्वी हो, तुम्हारे न मानने से क्या होगा। महाराज दशरथ जो है राम जी कहते हैं, दाशरथी राम जी कहते हैं परशुराम जी से कि ब्राह्मणों सीधि पूज्यो में, आप ब्राह्मण हमारे पूज्य। इस प्रकार सबसे ज्येष्ठ इनकी स्थापना अयोध्या में होनी चाहिए। और दाशरथी राम जी की तो भाई है ही है स्थापना। और उन्होंने कहा कि भाई राम, वो बलराम जो बलराम है, बल उनका जबकि अलग नाम है, राम अलग नाम, लेकिन बलराम नाम से, ताकि वो तो बलराम की भी स्थापना अयोध्या में होनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ भगवान परशुराम जी की स्थापना की है। भगवान के जो है 10 अवतारों में से हैं। और इस प्रकार से आजकल लोग एक दूसरे अवतार में विरोध करते हैं, जबकि वही भाव होना चाहिए, वही ब्रह्म तो है, अलग अलग कार्य के अलग रूपों में आए। तो ये तुच्छ बुद्धि का परित्याग करके और महान बुद्धि हमारे जितने भी अवतार हैं, तो उनका सबका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भगवान परशुराम जी की स्थापना हुई। और इसलिए भी किया गया कि लोग अपने जो है वेद स्वाध्याय धर्म कर्म के विषय में लोग जानें, इनके आचरण से सीखें कि इन्होंने कितना तप किया था, इस तरह ब्रह्मचर्य पालन किया था। सारे वेद इनके सामने प्रत्यक्ष थे। और इस प्रकार से सारे संपूर्ण शास्त्र मतलब वेद ज्ञान और संपूर्ण शस्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान जो दोनों से संपन्न थे, इससे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए हमने भगवान परशुराम जी का स्थापना किया। इनकी जो है अर्चन चल रहा है। श्री गणेश जी जो विनायक हैं, विघ्न विनाशक हैं, ये सबके नायक हैं। विनायका विशिष्टा नायका विनायका, जितने भी विघ्न होते हैं उनके नायक यही हैं। तो इनके बिना तो इनका तो परम आवश्यक है भाई, यही तो विघ्न जो है यही रोकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से इनकी स्थापना की गई। और बीच में तो हनुमान जी भी यहाँ विराजमान, नंदीश्वर, जो इस प्रकार से भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। तो ये इसलिए स्थापना की गई कि जो है लोगों, ये समाज का उत्थान हो, विशेष करके जो है। लेकिन लोग इसका लाभ नहीं लेना चाहते, क्योंकि लोग जो सोचते हैं कि हम ये इतने दिनों से लोग चर्चा कर रहे थे परशुराम जी का मंदिर, लेकिन केवल चंदा चंदे नहीं बन पाता है लोग। तो लोगों को लगना चाहिए, तब कोई काम हो पाता है। तो मैं जो विजय श्रेष्ठ है, मैं चाहता हूँ कि वो लोग आवें और इस प्रकार से
भगवान शंकर की परशुराम सहित शिव पंचायतन मंदिर का दर्शन करें और अपना लाभ प्राप्त करें, यहाँ अर्चन पूजन करें, अभिषेक करें और भगवान उनको ज्ञान की प्राप्ति हो, जीवन मंगलमय हो। इस प्रकार से जब ब्राह्मणों का उत्थान हो, और जब ब्राह्मणों का उत्थान होगा तभी सारे वर्णों का उत्थान होगा। इनका उत्थान है तब सबका उत्थान है, क्योंकि कहा भी गया है जो भगवान का अवतार होता है विशेषकर ब्राह्मणों के लिए, कि जब ब्राह्मण लोग महान बनेंगे, यज्ञ कराएंगे और गौवें रहेंगी, गौ सेवा हो, ब्राह्मण सेवा हो, उसके बाद वेद की रक्षा हो, ब्राह्मण वेद की रक्षा करते हैं। इस प्रकार करने से सारा समाज सर्व सुखमय होगा, सबका जीवन कल्याणमय होगा। इस प्रकार से बस इन्हीं शब्दों के साथ हम आज वाणी विराम। तो आप लोगों ने देखा कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने किस प्रकार से भली भांति शास्त्र सम्मत प्रश्नों का उत्तर दिया, और हम चाहते हैं कि आप लोग इसको जाकर के YouTube पर देखें और समझें और इस मंदिर के महत्व को समझें। पूज्य गुरुदेव भगवान ने जिस प्रकार से सारी बातों को बता दिया कि किस विधान से भगवान रामेश्वर धाम से भगवान शिव जी को वहाँ से लेकर के आए और यहाँ पर विराजमान कराया गया, और माता ललितांबा के भी गुरुजी ने पूरा विधि विधान से उनके बारे में भी बताया। ब्रह्म पुराण में उनकी कथा है, और भगवान परशुराम के बारे में भी बताया। विगत बहुत दिनों से आपको गुरुदेव की वाणी सुनने को मिल रही है। गुरुदेव की वाणी मैं देखता हूँ और सुनता हूँ, और मैं तो यहीं से दीक्षित भी हूँ। पूज्य धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की ही वाणी गुरु जी की वाणी निकलती है। तो ऐसे विभूति जो आज अयोध्या जी में विराजमान हैं और स्वयं तपस्वी हैं, त्यागी हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान जितना कहा जा सके कम है। और आप लोग YouTube पर जाइए और वीडियो को देखिए, शास्त्र सम्मत जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ अशास्त्र कुछ कहा ही नहीं जाता। जो भी जानकारी मिलेगी सब शास्त्र सम्मत दी जाएगी, और खूब आप लोग प्रश्न भी करिए, सारे प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा। इसी के साथ जय सिया राम, जय परशुराम।